नीरज चोपड़ा की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव खंडरा से। बचपन से ही ऊर्जा से भरपूर नीरज का झुकाव खेल की तरफ था। उनके परिवार ने उनकी क्षमता को पहचाना और खेलों में उनका साथ दिया। उन्हें नीरज में एक चिंगारी, एक अलग ही तरह का दृढ़ निश्चय दिखाई देता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये साथ एक भविष्य के ओलंपिक चैंपियन को तैयार कर रहा है। खंडरा में जीवन सादा था, लेकिन नीरज के सपने बड़े थे। वो अपना समय अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, खेतों में दौड़ते हुए और अपनी खेल क्षमताओं को निखारते हुए बिताते थे। उनका नैसर्गिक टैलेंट साफ दिखाई देता था और वो हर खेल में आगे रहते थे। वो एक नेचुरल एथलीट थे, जिनको कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ दोनों ही विरासत में मिली थी। उनके माता पिता हालांकि साधारण किसान थे, पर पढ़ाई का महत्व समझते थे और नीरज को खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने नीरज में कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता के गुणों को डाला, जो आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बने। गांव के जीवन की सादगी में पले बढ़े नीरज के इसी अपब्रिंगिंग ने उनके असाधारण सफर की नींव रखी। नीरज का जैवलिन से परिचय एक अजीब संयोग था। उन्होंने शुरुआत में पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ट्रेनिंग ली थी, वो भी जैवलिन थ्रोवर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपना वजन कम करने के लिए। यहीं पर उनकी पहली बार जैवलिन से मुलाकात हुई और ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस खेल में दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने जैवलिन थ्रो करना शुरू कर दिया। उनकी फेंकने की नेचुरल एबिलिटी जल्द ही सबको दिखने लगी। वो काफी दूरी और सटीकता के साथ भाला फेंक सकते थे, जिससे उनके साथी और कोच भी उन पर ध्यान देने लगे। कोच जयवीर चौधरी उन लोगों में से थे जिन्होंने नीरज की क्षमता को पहचाना। कोच चौधरी ने नीरज में टैलेंट, डेडिकेशन और आगे बढ़ने की तमन्ना का एक अनोखा मेल देखा। उनके मार्गदर्शन में नीरज ने अपने स्किल्स को निखारना शुरू कर दिया और इतनी कम उम्र में ही एकाग्रता और इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करने लगे। उनके थ्रोज और लंबे होने लगे, उनकी टेक्निक और बेहतर होती गई और हर गुजरते दिन के साथ जैवलिन के लिए उनका पैशन और बढ़ता गया। नीरज का इंडियन एथलेटिक्स में आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी शुरुआती सफलताओं ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि उनमें कितनी असाधारण प्रतिभा है। उन्होंने जूनियर लेवल पर अपना दबदबा बनाया, रिकॉर्ड्स तोड़े और खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में स्थापित किया जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। 2016 में 18 साल की उम्र में उन्होंने पोलैंड के बाइडगोश्च में IF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप्स में एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनके 86.48 मीटर के विजयी थ्रो ने उन्हें न केवल स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि एक नया वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया। दुनिया ने उस युवा खिलाड़ी को देखा जो रिकॉर्ड बुक्स को फिर से लिख रहा था। उनकी जीत इंडियन एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह उनकी कड़ी मेहनत, उनके अटूट समर्पण और उनके कोच के एक्सपर्ट गाइडेंस का प्रमाण था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने लाखों भारतीयों के दिलों में उम्मीद और विश्वास की एक चिंगारी जगा दी। शीर्ष पर नीरज की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्हें कई सेटबैक्स और चोटों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके हौसले को परखा। 2019 में कोहनी में लगी एक गंभीर चोट ने उनके ओलंपिक ड्रीम्स को पटरी से उतारने की धमकी दी। चोट के कारण सर्जरी करवानी पड़ी। उसके बाद रिहैबिलिटेशन की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। अनिश्चितता के इस दौर में नीरज की अटूट भावना ने राह दिखाई। उन्होंने अपने रिहैबिलिटेशन की ओर भी उसी इंटेंसिटी और डेडिकेशन के साथ ध्यान दिया जो वो अपनी ट्रेनिंग में लगाते थे। उन्होंने हर दिन का सामना एक सकारात्मक रवैये के साथ किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनका रेजिलियंस और खुद पर अटूट विश्वास उनके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनके कोच, उनके परिवार और उनके सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से सपोर्ट प्रदान किया, जिसकी उन्हें इस चुनौतीपूर्ण अवधि को दूर करने के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने कभी भी पीक फॉर्म में वापस आने और अपने सपनों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं खोया।